जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी 2023 की भर्ती के बारे में। तो हमारे पास हजारों कैंडिडेट के मैसेज और कमेंट आए कि सर आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में फिलहाल कोई भी चैनल या किसी भी तरीके से कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज आप इसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए जिससे कि हम अपनी तैयारी कंटिन्यू रख पाए। तो आप सभी को पता ही है कि एक्चुअल में यूट्यूब पे होता ही ये है कि जब एक वीडियो आती है तो उसके बाद आपको हजारों वीडियो देखने के लिए मिल जाती है, सेम उस चीज को कॉपी कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल अपडेट कोई आपको शायद ही दे पाए। लेकिन आप सभी हमसे इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं कि जब आपके मैसेज और कमेंट आते हैं तो फिर हम भी लग जाते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दें, क्योंकि लाखों बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे समय से कि कब इसकी भर्ती आएगी और कब इसके लिए हम आवेदन करके अपना आरपीएफ में सिलेक्शन लेंगे। तो आप सभी को इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी इस भर्ती के बारे में मिलने वाली है। अगर आप सीरियसली आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आए आप सभी को सबसे पहले रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आरपीएफ के बारे में आपको शुरू से लेकर एंड तक की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एट प्रेजेंट टाइम अभी क्या चल रहा है वो भी आप सभी को बता दूंगा, साथ ही में कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हर एक चीज हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही में जो आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जो सामान्यतः इसकी उम्र सीमा होती है वो 18 से 25 साल होती है, लेकिन जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस बार आपको 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिल सकती है, यानी कि 18 से 28 साल तक आप कांस्टेबल के लिए जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का ओबीसी है तो 3 साल की छूट, एससी एसटी है तो 5 साल की आपको छूट मिल सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया की बात यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को बताते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो वैकेंसी आना तय है, अभी आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो अपडेट दिख रही है वो ओल्ड वाली अपडेट है, इस पर मत जाइएगा, इसके आगे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि जीके जीएस आप सभी का आता ही है, तो इसके लिए तैयारी करने के लिए आपको ये बैच बुक मिल जाएगी पूजा पब्लिकेशन की, जो कि आपके सामान्य ज्ञान के लिए स्पेशली तैयार की गई है। इस बुक का बेनिफिट ये है कि इससे आप लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक की सभी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ये सभी में आपको हेल्प करेगी। और ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी जीके की तैयारी को काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा, एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए आपको काम आने वाली है। अब मुद्दे की तरफ लौटते हैं और यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले, और हर बच्चे ने जो भी आरपीएफ का वेट कर रहा है उसने ये वाला पेपर कटिंग जरूर देखा होगा। ये वाली पेपर कटिंग लगभग हर बच्चे के पास पहुंची होगी, हर चैनल के माध्यम से हर जगह पे देखी होगी, जिसमें बताया गया था कि आरपीएफ में 4500 पद पर महिलाओं के नाम रेल मंत्री गोयल बोले 9000 रिक्त पदों पर की जाएगी भर्ती। तो आप सभी को पता है कि जिस समय जो आपके पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री थे उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, और इसमें बताया गया था कि महिलाओं को जहां 35% का रिजर्वेशन मिलता था अब उस आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा और 9000 कुल पदों पर अब भर्ती होगी, जिसमें 4500 जो पद रहेंगे वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। अब जब ये पेपर कटिंग आती है और ये स्टेटमेंट आता है तो जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में काफी खुशी का माहौल था कि भाई चलो फाइनली अब हमारी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन समय गुजरा और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे की ऐसे ही चलता रहा, बाकी का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपके रेलवे मंत्री बदल जाते हैं। रेलवे मंत्री बदलने के बाद आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पेपर कटिंग जो है वो वायरल की जाती है। ये जो पेपर कटिंग थी वो पूरी तरह से फेक थी। आप सभी को बता दें कि अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं उनका फोटो लगा दिया गया था, और यहाँ पे आरपीएफ 4500 पदों पर महिलाओं के नाम और रेल मंत्री गोयल बोले 9000 रिक्त पदों पर भर्ती। यानी कि ये जो नोटिस आप देखेंगे दोनों समान थे, इनमें कोई फर्क नहीं था, सिर्फ इसे वायरल किया गया इस नाम से कि भाई इन्होंने बोला है वैकेंसी आएगी, जबकि ये नोटिस पूरी तरह से फेक था। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो नोटिस आया था, नोटिस यानी कि ये जो पेपर कटिंग थी वो बिल्कुल सही थी। इसमें बोला गया था कि रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर बन सकेंगी महिलाएं, आधी सीटें मिलेंगी। तो ये काफी बाद की इंफॉर्मेशन आप सभी को बता दें कि राज्यसभा में भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया था, उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी मैंने आपको क्लियर की थी, जिसमें बताया गया था कि करीब 9000 पदों पर
होने वाली भर्ती में इस बार आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के जोधपुर, जयपुर, अजमेर व बीकानेर मंडल के लिए यह भर्ती उत्तर रेलवे के जिम्मे सौंपी गई है। फिलहाल जोधपुर मंडल में आरपीएफ के कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर पदों की स्वीकृत संख्या में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है और यहाँ पे आप देखेंगे 15.06 लाख कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है, जिनमें से 12.23 लाख कर्मचारी रोल पर हैं, जबकि शेष 2.82 लाख पद खाली हैं। रेलवे में ने अगले 2 वर्षों में भरे जाने की घोषणा की है। रेलवे के मुताबिक 2.3 लाख पदों के लिए भर्ती अगले 2 वर्षों में पूरी की जाएगी। आरपीएफ के लिए भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू की जाएगी। यानी कि इस स्टेटमेंट में जब चीजें की गई तो यहां पे बोला गया कि भैया इसी मंथ, यानी कि जिस मंथ का ये न्यूज़पेपर है, बोला गया था कि इसी मंथ आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो भाई बहुत और अच्छा माहौल हो गया कि चलो बहुत अच्छी बात है कि अब तो शायद आपकी भर्ती आ जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद आप सभी को बता दें कि प्रिंट मीडिया पे हर जगह आपने एक चीज देखा होगा, 9500 वैकेंसी को लेके एक नोटिस वगैरह वायरल किया गया और कुछ ट्विटर हैंडल अकाउंट और कुछ न्यूज चैनल की तरफ से बताया गया कि भाई भर्ती आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। अब इसे लेके आप सभी को बता दें कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो वेबसाइट है उनकी तरफ से फिर इसके बारे में पूरा स्टेटमेंट दिया गया और क्लियर किया गया उस चीज को। आप देख सकते हैं रेल मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे 31 अक्टूबर 2022 को, उससे पहले हर जगह पे एक नोटिस वगैरह वायरल हो रहा था और कुछ अपडेट दी जा रही थी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसमें यह नहीं बोला गया था कि नोटिफिकेशन जारी होगा, क्लियर बोल दिया गया था कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके संबंध में फिर रेलवे मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक एएसआई के 9500 पदों पर भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में फर्जी संदेश प्रसारित किया जा रहा है। ऐड द्वारा सूचित किया जाता है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। और फिर से दोहराया जाता है कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। फिर बीच में आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती को लेकर एक और चीज चली थी कि इस बार ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ना निकाल के एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकाल सकती है कि रेलवे को जो आरपीएफ है, आरपीएफ वाली यूनिट को अब एमएचए के अंडर लाया जाएगा, क्योंकि ये सुरक्षा बल है और सुरक्षा बल एमएचए के अंडर आना चाहिए, जिस वजह से भर्ती में डिले हो रहा है और अब आपकी भर्ती को एमएचए कंडक्ट करवा सकती है। और जब एमएचए ये क्लियर हो जाएगा कि आपका आरपीएफ एमएचए के अंडर चला गया, इसके बाद ही इससे संबंधित जो निर्देश होंगे वो जारी किए जाएंगे कि आरपीएफ की वैकेंसी को फिर एमएचए के द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन ये जो चीज थी वो पूरी तरह से खारिज है और अब इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही आपकी आरपीएफ की वैकेंसी निकालेगी। अब इससे आगे होता क्या है, इससे आगे की भी जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे क्लियर होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया था, ये जो खबर है वो है 2022 के नवंबर की, और 2022 नवंबर में जब इस सूचना को छापा गया तो यहाँ पे बताया गया था कि रेलवे की हरी झंडी दिसंबर में शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया, ट्रेनों में महिला एस्कॉर्ट की तैनाती की जाएगी। यानी कि इनके अकॉर्डिंग भी अगले महीने में भर्ती शुरू होनी थी जब ये मामला चल रहा था। लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो चीजों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है वो अग्निवीर को लेकर भी हुआ है। उसका रीजन ये है कि अग्निवीर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए, जो कि अगर रेलवे में आप देखेंगे तो रेलवे में भी कोटा दिया जा रहा है, और अगर आप बात करेंगे सीएपीएफ वगैरह की जो भर्ती होती है उनमें भी स्पेशल कोटा के कुछ प्रोविजन बनाए गए। लेकिन अगर आरपीएफ की भर्ती आती तो इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाए गए थे, जिस वजह से इसमें डिले हुआ और आपकी भर्ती नहीं आई। फिर आप सभी देखेंगे कि 11/5/2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट मई का मैं आप सभी को बता रहा हूं, जिसमें जितनी बार अकेडमी आरपीएफ की, लखनऊ आरपीएफ, उन सभी को ये नोटिस भेजा गया कि सब्जेक्ट रिलैक्सेशन टू अग्निवीर फॉर रिक्रूटमेंट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ एंड आपका आरपीएसएफ फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो यानी कि जो डायरेक्ट भर्ती होगी उसमें यहाँ पे अग्निवीर के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उस रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पे प्रोविजन बन के तैयार हो गया कि भैया अब इतना इतना परसेंटेज यहाँ पे इनके लिए छूट दी जाएगी। 10% रिजर्वेशन का यहाँ पे प्रोविजन बना दिया गया। साथ ही में जो फर्स्ट बैच रहेगा अग्निवीर का, जब भी भर्ती होगी तो उन्हें 5 साल की छूट दी जाएगी, और बाकी के जो कैंडिडेट आएंगे अग्निवीर से रिलेटेड उन्हें फिर 3 साल की छूट दी जाएगी।
तो ये प्रोविजन बन के मई में आपका तैयार हो गया। अब यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि आरपीएफ की जो भर्ती होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा कंडक्ट होगी। साथ ही में अग्निवीर को कोटा मिलेगा, अग्निवीर अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो जब प्रोविजन क्या रहता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया के नियम है, अगर उस नियमावली में संशोधन नहीं किए गए तो उसे हाई कोर्ट में बहुत आसानी से चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई भी भर्ती बोर्ड भर्ती कंडक्ट करवाएगा तो उसमें जो भी जरूरी संशोधन है वो संशोधन होने के बाद ही भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो अब तक अगर हम बात करें तो एमएचए का जो पंगा था खत्म हो गया, प्रोविजन यहाँ पे चेंजेस होने थे, जो रिलैक्सेशन वाला था वो मैटर यहाँ पे क्लोज हो गया। अब पूरी तरह से आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि क्लियर है और वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अब अगर इसके बारे में मैं बात करूं कि फाइनली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 3 साल की आपको छूट मिल सकती है। उसका रीजन ये है कि जो भी सीएपीएफ में भर्ती निकाली है तो उन सभी में 3 साल की छूट मिली है। अगर नॉर्मली आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट जाकर भी कोविड के बेसिस पे 3 साल की छूट ले सकते हैं, क्योंकि अन्य भर्तियों में भी दी गई है। तो निश्चित तौर पे पूरी सी उम्मीद है कि केंद्र की भर्ती है तो आपको 3 साल की छूट आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि जो उम्र सीमा आपकी 18 से 25 थी कांस्टेबल के लिए, वो अब 18 से 28 रहेगी। इसी तरीके से आपकी 20 से 25 जो 20 से 25 एसआई के लिए है उसे भी आप 3 साल और ऐड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर सबसे मेन मुद्दा आता है आपका अप्लाई करने, इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा और कब से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं मई 2024 ये आपकी डेडलाइन है। अब मैं से डेडलाइन क्यों कह रहा हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे पहले आपकी जो भर्ती है एक बहुत ही बढ़िया लेवल यानी बहुत ही सही स्टेज पे पहुंच जाएगी। हो सकता है कि एक आध स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये माने तो आप सभी को बता दें कि आपकी जो भर्ती आने की पूरी पॉसिबिलिटी यानी कि मैक्सिमम अगर मैं जाऊं तो नवंबर दिसंबर 2023 आप ये मान के चलो, इससे आगे आपकी भर्ती नहीं जाएगी और इस तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और नोटिफिकेशन रिलीज होने के साथ ही आप ये मान के चलिएगा कि मैक्सिमम गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि अगले 90 दिन में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया जाए, क्योंकि ये भर्ती बहुत डिले हो चुकी है। उसका रीजन भी आप सभी को पता है कि अगर लोकसभा इलेक्शन के बाद ये भर्ती जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगी। इसीलिए लोकसभा इलेक्शन से पहले आएगी, क्योंकि मेजर भर्तियों में से एक भर्ती है। क्योंकि आरपीएफ जैसी वैकेंसी के लिए देश का हर एक बच्चा जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म अप्लाई करता है। तो एक बहुत बड़ी मेजर भर्तियों में से एक भर्ती है, हर किसी बच्चे की नजर होती है। और इन भर्तियों को भी भर्तियां जितनी संपन्न हुई है कि एक टारगेट रखा गया है कि 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये उसी में आएगी। और जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो इसे मिशन मोड में शामिल करके इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और वो डिमोटिवेट हो चुके हैं कि भाई इसके लिए कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप 3-4 दिन वेट करिए, 5 दिन वेट करिए, कुछ एक अच्छी अपडेट आने वाली है जो कि मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बस तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। चीजों में कभी कभी टाइम लगता है और खास करके अगर आप रेलवे की भर्तियों की बात करेंगे तो रेलवे की भर्तियों में थोड़ा लंबा प्रोसीजर जाता है और भर्तियां डिले लगातार होती रहती हैं। तो क्योंकि जब ये भर्तियां होती है तो बड़े पैमाने पर भर्ती होती है, इसमें बहुत ज्यादा आवेदक होते हैं, तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इस भर्तियों में डिले होता है। और डिले होने का मेन रीजन कोविड भी रहा है, जिसकी वजह से सारी भर्तियां बहुत आगे चली गई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि अब आपकी जो भर्ती है इसका रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। आप जी जान से अपनी तैयारी में जुटे रहिए। आप सभी जानते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है। अगर आपको इसकी भर्ती वगैरह के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप कनेक्टेड जरूर रहिएगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट है जिससे कि मैं आप सभी को आरपीएफ कांस्टेबल की हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।